हेलो फ्रेंड, मेल इरेक्शन की बात तो सभी लोग करते हैं। मेल में अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, उनके लिंग में, उनके पेनिस में सही से इरेक्शन नहीं आ रहा, तनाव नहीं आ रहा, कड़ापन नहीं आ रहा, सेक्स के दौरान ही उनका जो पेनिस है वो ढीला पड़ जा रहा है, टाइमिंग को लेकर प्रॉब्लम है, तो इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसकी बात तो सब लोग करते हैं, बार बार करते हैं। पर जो लोग बात नहीं करते वो है फीमेल इरेक्शन का। जैसे पुरुष का इरेक्शन आता है, क्या फीमेल में भी इरेक्शन आता है? क्या उनका भी करने का मन होता है? क्या उनका भी इरेक्शन कम होता है? क्या उनका भी टाइमिंग को लेकर प्रॉब्लम होता है? तो आज के इस वीडियो में इन सारी चीजों को लेकर डिटेल में बात करेंगे। और फ्रेंड, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। तो जैसा कि आपको मेरी वीडियो के शुरुआत में ही पता चल गया है कि आज की इस वीडियो में मैं फीमेल इरेक्शन की बात करने जा रहा हूं कि उनको भी तनाव आता है या नहीं आता, उनको भी इरेक्शन आता है नहीं आता। अगर ये बात आपको नहीं पता है तो वीडियो को आप पूरा देखें। भले ही आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, अगर आपकी भी वाइफ को फीलिंग नहीं आ रही है, उनको भी इरेक्शन नहीं आ रहा है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आपको फीमेल इरेक्शन के बारे में सही सही जानकारी मिल सके। तो फिर से एक बार उसी सवाल पे आते हैं कि क्या फीमेल को भी इरेक्शन आते हैं, क्या उनका भी खड़ा होता है? तो इसका जवाब है यस, बिल्कुल फीमेल को भी इरेक्शन आता है। पुरुषों में क्या होता है कि उनका इरेक्शन हमें पता चलता है जब पुरुष का जो लिंग होता है, जो पेनिस होता है, जब उसमें कड़ापन आता है, तनाव आता है, फुलाव आता है, तो ये विजिबल होता है। वैसे ही फीमेल के प्राइवेट पार्ट का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस जो होता है इसमें बहुत सारी नर्व्स होती हैं, और क्लिटोरिस जो होता है वो वजाइना के ऊपर का एक पार्ट होता है, लिबिया माइनोरा। तो लिबिया माइनोरा के जस्ट ऊपर वाला पार्ट जो है वो क्लिटोरिस होता है। ये एक तरह की ग्लैंड होती है और इसमें बहुत सारी नर्व्स की सप्लाई होती है। जब भी कोई फीमेल एराउज्ड होती है तो यहाँ पर इस एरिया में ब्लड का फ्लो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे जब मेल जो है जब वो एराउज्ड होते हैं तो उनका जो आगे का हिस्सा होता है, जिसको ग्लास पेनिस बोलते हैं, जो रेड कलर का हिस्सा होता है, वहां पर ब्लड की सप्लाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही फीमेल का जो क्लाइटोरिस वाला एरिया होता है वहां पर भी जब फीमेल काफी ज्यादा एराउज्ड होती है, सेक्सुअली एक्टिव होती है, तो क्लिटोरिस वाला जो एरिया होता है वहां पर काफी ज्यादा ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और क्लिटोरिस जो है वो एक्सपैंड करने लगता है। कभी कभी जो है क्लिटोरिस से हल्का सा लुब्रिकेशन भी होता है और वहां से हल्का फुल्का पानी भी आता रहता है, और ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होता है। तो आप इसे देखकर ये चीज समझ सकते हैं कि फीमेल जो है वो अराउज्ड है या नहीं है, फीमेल का इरेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फीमेल जब काफी ज्यादा अराउज्ड होती है तो ये जो क्लिटोरिस वाला हिस्सा होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे ब्लड का फ्लो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ब्लड का फ्लो बढ़ने की वजह से जो क्लिटोरिस वाला हिस्सा होता है वो वार्म हो जाता है, वो फ्लसी हो जाता है, और कभी कभी उसका कलर जो है वो ब्लू भी हो जाता है, और ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस होती है। तो अब तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल फीमेल भी मेल की तरह इरेक्ट होती है, उनको भी इरेक्शन आते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि जैसे मेल को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या इरेक्शन को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कई तरह के लोग दवाओं का सर्च करते हैं इरेक्शन को दोबारा से गेन करने के लिए। क्या यही समस्या फीमेल के साथ में भी होती है? तो बिल्कुल ये जो समस्या है ये फीमेल के साथ भी होती है। अब बात आती है कि अगर ये फीमेल के साथ में भी इरेक्शन को लेकर प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए फिर क्या सॉल्यूशन होता है? सॉल्यूशन ठीक वैसे ही होता है जैसे पुरुषों के लिए होता है। अगर पुरुषों को इरेक्शन नहीं आ रहा, उनका मूड एलिवेट नहीं हो रहा, एराउजस बार नहीं आ रहा, तो फिर वो ओरल कर सकते हैं, वो बॉडी रबिंग कर सकते हैं, वो एक दूसरे के साथ में अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, जिससे कि धीरे धीरे जो मेल का जो मूड है वो एलिवेट होने लगता है, मेल एराउज होने लगता है, उसके पेनिस में इरेक्शन आने लगता है। ठीक वैसे ही फीमेल के साथ भी यही करना है। अगर उसका मूड एलिवेट नहीं हो रहा, वो एराउज नहीं हो रही है, तो वहां पर जो है आप बॉडी रबिंग कर सकते हैं, वहां पर आप ओरल कर सकते हैं, वहां पर आप अपने पार्टनर के साथ में कुछ अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, कुछ आप वीडियोस जो है एक साथ में देख सकते हैं, जिससे कि फीमेल भी जो है धीरे धीरे करके अराउज्ड हो जाती है।
लेकिन अगर इन सब सारी चीज़ों के बाद भी फीमेल अराउज नहीं हो रही है तो फिर ऐसे में जैसे मेल का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक कराया जाता है, वैसे ही फीमेल्स में जो हार्मोन होते हैं उसका लेवल जो है चेक कराना होगा, इसके लिए टेस्ट कराने होंगे। और अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो फिर आप अपने जो पास के अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट हैं उनसे संपर्क करें, जिससे कि वो आपको उसका पूरा ट्रीटमेंट दे पाएँ और फिर से जिससे कि एक बार जो फीमेल है उनको अराउजनेस आने लगे। अगर उनका अराउजनेस खत्म हो गया, उनका मूड एलिवेट करने लगे, उनको भी इरेक्शन अच्छा आने लगे। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।